नहीं, लेकिन आप ही लोग तो मुद्दा उठाते हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी ने इस पर 1.5 दशक तक अपनी राजनीति चलाई है कि देखिए लालू जी हटे तो राबड़ी जी आ गई, राबड़ी जी हटे तो तेजस्वी आ गए। क्वालिफाइड है ना, यू नीड टू हैव अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड। एटलीस्ट आप बनाइएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो एमबीबीएस पढ़ के आता है ना भाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा सीए बनता है तो वो पढ़ के आता है ना। कोई जज बनता है तो एलएलबी एलएलएम करके आता है ना। तो भाई अब आप सीधे 9th पास वाले को बोलिएगा कि बना दीजिए। एटलीस्ट आपके पास वो कैपेसिटी तो होना चाहिए कि वो सिस्टम को समझ सके, वो इतना लिटरेट हो। आप एक चपरासी बहाल करने के लिए, देश में तो ये भी बहस होना चाहिए, अब एक चपरासी बहाल करने के लिए आप चाहते हैं कि मैट्रिक और +2 हो, और आप एक मंत्री बनाने के लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आपके हिसाब से इसके ऊपर क्या कानून आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कानून आना चाहिए, और बिना ग्रेजुएशन, बिना मास्टर्स, बिना ग्रेजुएशन का कोई आदमी पॉलिटिक्स नहीं आ सकता है। एटलीस्ट पढ़ा लिखा आदमी तो आए। ये जो परसेप्शन बन रहा है देश में कि कोई भी आदमी बन जाता है, 9th फेल, 8th फेल, 7th फेल, 6th फेल, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमारे जब फोर फादर्स ने बनाया होगा संविधान, तो उनके पास ये व्यवस्था थी, क्योंकि वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो किन्हीं की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने ये व्यवस्था बनाया था कि एमएलए एमपी बनने के लिए अब क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। बस अब आजादी के 70-75 साल बाद भी अब उसको बदलना चाहिए कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होना चाहिए।